हमारे साथ चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। आप भी उस तस्वीर में थे सांसद जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और आप एक मस्जिद में कोई चर्चा कर रहे थे जिसकी भारतीय जनता पार्टी ने जिसको एक बड़ा मुद्दा बताया है। तो उस तस्वीर में चूंकि आप थे तो आप बेहतर बता सकते हैं कि मस्जिद में जाकर राजनीतिक चर्चा परिचर्चा की आवश्यकता क्यों पड़ी। अच्छा, ये बताइए कि कौन वहाँ इस बात को तस्दीक करेगा कि हम लोग राजनीतिक चर्चा कर रहे थे कि आपस में बातचीत कर रहे थे और चाय पी रहे थे। ये तो वहाँ उपस्थित व्यक्ति ही तो कर सकता है। तो मैं वहाँ उपस्थित था। चूँकि 12 बजे लोकसभा एडजर्न हो गई थी और फिर पुनः 2 बजे से लोकसभा चलनी थी, तो 2 घंटे का समय था। तो ये हुआ कि चाय पिया जाए, चल के कैंटीन में बैठा जाए। लेकिन वहाँ के मस्जिद के इमाम और हमारे पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह जी, उन्होंने अनुरोध किया सभी से कि सर अगर टाइम ही व्यतीत करना है तो आइए हमारे दफ्तर में। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आम प्योर मसाला। बगल में मस्जिद है और वॉकिंग डिस्टेंस पे है। उत्तरी गेट से निकलिए और वहाँ चाय हमारे पी लीजिए, टाइम भी हो जाएगा और मेरी बेगम भी मिलना चाहती हैं और हमारा मान सम्मान भी बढ़ेगा जी इतने सांसद वहाँ जाएंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनकी इस अनुरोध को स्वीकार किया और हम सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ चाय पीने चले गए। और वहाँ की स्थिति ये थी कि उनके दफ्तर में उतनी जगह कुर्सी नहीं थी बैठने के लिए। तो बगल में एक हाल था, उस हाल में दरी बिछी थी, वहीं पे दस्तरखान लग गया। हम लोग नीचे ही बैठ गए और वहीं पे नमकीन चाय और कोल्ड ड्रिंक वगैरह आया। हम लोग चाय पिए। चाय पीने के बाद बाहर निकले, उनके परिवार के साथ फ़ोटो खिंचवाई और फिर तब तक 2 बजने वाला था। हम लोग उसी गेट से अंदर आकर के लोकसभा में भाग लिए। अब भारतीय जनता पार्टी को कोई काम तो है नहीं। जब सवाल सिंदूर पे पूछे जाते हैं कि तो प्रधानमंत्री देश छोड़ के भाग जाते हैं। जब सवाल SIR पे उठती है कि बिहार में किस तरीके से गरीबों को उनके अधिकारों, वोट के अधिकारों से वंचित कर रही है सरकार और इलेक्शन कमीशन मिल करके, तो इस पर जवाब नहीं देना चाहते हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के हित से जुड़े हुए हैं। उन मुद्दों को हम प्राथमिकता के आधार पर उठाना चाहते हैं सदन में, तो सरकार इस मुद्दे से भाग रही है और उसका ठिकरा हम लोगों के ऊपर फोड़ती है कि हम सदन चलने नहीं देना चाहते। मेरा सवाल है, चाहे लाख हमें दो, साहब दो, लेकिन जब जब देश की गरीब जनता का सवाल होगा, देश की संप्रभुता का सवाल होगा, देश के गरीबों के अधिकार का मामला आएगा, वोट चोरी का मामला आएगा, तो हम उसको प्राथमिकता पर अपनी मांग रखेंगे। इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वो संचालन करे और हमें संतुष्ट करे, हमारी बातों का जवाब देकर। तो आप कह रहे हैं वहाँ कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हो रही थी, आप अपने सांसद के कहने पर उनके घर गए थे, लेकिन कई मौलानाओं ने भी आपत्ति जताई है कि नहीं होना चाहिए था समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये देखिए, मौलानाओं के बीच का आपस में मामला है, इसमें समाजवादी पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है। मतलब ये नॉन पॉलिटिकल एक मीटिंग थी जो ये कहने पर इसको आप ये पूरी तरीके से यही मान सकते हैं कि ये नॉन पॉलिटिकल कोई ऐसी मीटिंग नहीं थी। और अगर हमें पॉलिटिकल मीटिंग करनी होती तो हमारा तो दफ्तर है, ठीक बात है, सदन के अंदर, हम दफ्तर में करते। अच्छा, ये जो मर्जर हो रहा है, मर्जर की प्रक्रिया चल रही है, सुल्तानपुर में एक विद्यालय का मर्जर हुआ, आप कह रहे हैं कि अब हम PDA विद्यालय शुरू करेंगे, PDA पाठशाला चलाएंगे, तो क्या योजना है? मतलब सरकार के पैरेलल अब आप भी
पीडीए पाठशाला का कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं, ये इसकी क्यों जरूरत पड़ेगी पीडीए पाठशाला? देखिए, आप ये भी जानते हैं कि आज़ादी के बाद देश में जो सामाजिक विसंगतियां थी, गरीबों की आवाज़ जिले तक नहीं पहुंच पाती थी, देश की संसद तक कैसे पहुंचेगी, और उनके जीवन स्तर में कैसे सुधार आएगा अगर उनका सशक्त माध्यम कोई था तो वो था शिक्षा। और हमारे नेताओं ने ये माना कि यदि हम शिक्षा का बढ़ावा दे दें और शिक्षा जो है गरीबों में जागृति उसके प्रति फैला दें, तो जब समाज शिक्षित होगा तो अपना उत्थान भी करेगा, समाज में प्रतिष्ठा भी आएगी, और जो गैर बराबरी का ये माहौल है वो ख़त्म होकर के समाज में बराबरी का एहसास होगा और समाज आगे बढ़ेगा। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस संविधान के विरोध में थे, क्योंकि वो सामंतवादी व्यवस्था चाहते थे, वो कभी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चाहते थे। तो सरकारी विद्यालय में भी तो पीडीए समाज के ही लोग पढ़ते हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, गरीब हैं, वही तो जाते हैं सरकारी विद्यालय में। तो आप लोग फिर पीडीए पाठशाला तो ऑलरेडी चल ही रही है ना, जो सरकारी विद्यालय है वो पीडीए फार्मूला पर ही चल रहे हैं। तो वही तो बंद कर रही है सरकार, उसका मर्जर कर रहे हैं, वो बंद नहीं कर रहे हैं। वो मर्जर क्या मतलब? 5,000 विद्यालय को आप वहाँ से पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हटा करके आप वहाँ मदिरालय खोल रहे हैं, वहाँ शराब के ठेके दे रहे हैं, वहाँ पे गरीबों की बस्तियों के बीच में आप शिक्षा के माहौल को खराब करने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये आपकी नीयत बताती है। तो ये पीडीए पाठशाला सरकार के मर्जर को चुनौती है आपके तरीके से? वो चुनौती नहीं है, हम उनके अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा जो गरीब समाज है उसको आप किसी भी तरीके से शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, और हम उनको शिक्षित करना चाहते हैं कि समाज में वो अपनी बेहतर जीवन यापन कर सकें। और सरकार ये नहीं चाहती है कि गरीब पढ़े, न उनके बच्चे पढ़ें, क्योंकि सरकार का कॉन्सेप्ट ये है कि उनके जो मित्र हैं, जो 10-5% हैं, जो उद्योगपति हैं, उनके यहाँ जब नौकर चाकर, झाड़ू पोछा करने के लिए आदमी खोजा जाएगा तो कहाँ मिलेंगे? वो सब वही गरीबों के जिनको पढ़ने का अधिकार जिससे वंचित कर रहे हैं, जहाँ से वहाँ माहौल पढ़ने का नहीं दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि वहाँ मजदूर के बच्चे मजदूर ही पैदा हों, और उनके जो सेठ साहूकार लोग हैं, जो उनके जो धनाढ्य व्यापारी लोग हैं। तो सरकार चाहती सरकारी विद्यालय से मजदूर निकले? सरकारी विद्यालय कहाँ है? सरकारी विद्यालय खोलती तो ये बात ही नहीं आती। सरकारी विद्यालय तो बंद हो रहे हैं ना। तो किन बच्चों को सरकार मजदूर बनाने के लिए? वही बच्चे जो शिक्षा पा रहे थे उन विद्यालयों में। अब 3 किलोमीटर पर बताइए कि कौन बच्चा जो है भेजेगा? जितनी भी सरकारें इस देश में हुई आज़ादी के बाद से, वो हमेशा से शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की। कोई 2 कमरे का जो है कि पक्का मकान बना करके प्राइमरी पाठशाला को बढ़ाया, किसी आया तो उसमें 2 कमरे और जोड़ दिए, किसी और की सरकार आई तो उसमें टाट पट्टी के जगह पर कुर्सी मेज उन्होंने लगा दिया, बढ़ावा किया। और किसी और की सरकार आई तो बच्चों को जो है ड्रेस के माध्यम से उनकी मानसिकता को बढ़ावा दिया। स्लेट पेंसिल और पटरी की बात थी, उसकी जगह कापी कलम किताब की व्यवस्था की। लेकिन ये पहली सरकार है जिसको व्यवस्था देनी चाहिए थी और बेहतर, खत्म कर रही है। वो व्यवस्था को खत्म इसलिए कर रही है कि जो गरीबों के जो है बच्चों में जो शिक्षा के प्रति जागरूकता आ रही है, वो नहीं चाहती कि शिक्षा के प्रति वो जागरूक हो, क्योंकि जब वो शिक्षित हो जाएंगे तो अपना अधिकार मांगेंगे, वो शिक्षित हो जाएंगे तो सरकार से सवाल करेंगे, और जो को सरकार से सवाल करना भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं, इसलिए वो शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। अच्छा, उन्हीं को मजदूर बनाना चाहते हैं वो? निश्चित रूप से उन्हीं को। जो धनवान है, जो सक्षम है, वो अपने बच्चे को तो विदेश पढ़ा रहा है, वो अपने बच्चे को तो कॉन्वेंट एजुकेशन दे रहा है। ये दोहरी नीति क्यों? समान शिक्षा की बात करते हैं। एक लड़ाई यहाँ दाल मंडी में भी चल रही है। कांग्रेस ने कहा है कि हम लखनऊ से लेकर दिल्ली तक
बुलडोजर की कार्रवाई रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। उनके महानगर अध्यक्ष की अगुवाई में कई कांग्रेस के नेता वहां जाने वाले थे, उनको वहां जाने से रोक दिया गया। समाजवादी पार्टी का दाल मंडी को लेकर क्या स्टैंड है? देखिए, हम हमेशा इस तरीके की कार्रवाई का विरोध करते रहे और हमेशा करते रहेंगे। जहाँ पे किसान, जहाँ पे छोटे व्यापारी, जहाँ पे मजदूर, जहाँ पे एक समाज को टारगेट करके यदि उनके उत्पीड़न करने की बात सरकार करेगी, वहाँ पे समाजवादी पार्टी उस अराजकता के खिलाफ, उनके द्वारा की जा रहे दमनकारी नीति के खिलाफ वो खड़ी रहेगी और उसका विरोध करेगी। बीएचयू एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 3 नाम शामिल किए गए हैं, आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे थे। जो 3 नाम शामिल किए गए हैं, पूर्व सांसद महेंद्र नाथ पांडे जी, बनारस के मेयर अशोक तिवारी और काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप पटेल, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कुछ कहूँगा तो लोग कहेंगे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के नाते, लेकिन जो व्यक्ति इस हैसियत में था कि वो वाइस चांसलर की नियुक्ति करता हो, वो कौन सी मजबूरी आ गई कि वो वाइस चांसलर के नीचे एक सदस्य की पद स्वीकार कर लिया। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हर व्यक्ति को उसको अपनी जगह पहुंचाने का काम कर दिया है। एक आखिरी सवाल, ये मामला बीजेपी से जुड़ा है। बृजभूषण शरण सिंह और मुख्यमंत्री जी की मुलाकात हुई। बृजभूषण शरण सिंह जी कभी भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ बहुत तेवर में कभी कोई बयान नहीं, बहुत अच्छे संबंध उनके हर पार्टी के नेताओं से हैं। अखिलेश जी से भी उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी से उनकी मुलाकात इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये बहुत रेयर मीटिंग के तौर पर इसको देखा जा रहा है। कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, बृजभूषण शरण सिंह क्षत्रिय परिवार से आते हैं और क्षत्रिय दुश्मनी भी ठीक से निभाता है और दोस्ती भी ठीक से निभाता है। इसलिए वो पहलवान थे। माननीय मुलायम सिंह जी भी पहलवान थे। तो जो नेताजी और बृजभूषण सिंह जी का जो संबंध है, बस उसी संबंध का निर्वहन बृजभूषण सिंह करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो कहें कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मैं तो चौराहे पर खड़ा हूँ। तो उनके लिए 4 रास्ते हैं, तो क्या एक रास्ता समाजवादी पार्टी की तरफ भी जाता है? उनके शब्द हैं कि मैं चौराहे पर खड़ा हूँ, क्या एक रास्ता समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है? ये बात आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। चलिए, तो वीरेंद्र सिंह जी का साफ कहना है कि बीएचयू के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जिस तरीके से बीजेपी नेताओं को शामिल किया गया, वो बीएचयू की परंपरा के लिए ठीक नहीं है। शैक्षणिक माहौल इससे प्रभावित होगा और दाल मंडी में जो चौड़ीकरण की जो प्रक्रिया चल रही है, वो उसके खिलाफ है। उनकी पार्टी ऐसे हर फैसले का विरोध करेगी जिसमें किसी क्लास, कास्ट या कम्युनिटी को टारगेट किया जाए। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी। मेरे पास है